पहाड़ प्रभात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के माणा गांव से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से, जिसकी शुरुआत आज हो गई है। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार में यहां हर की पैड़ी पर यात्रा का समापन होगा। तो शुरुआत हुई है माणा गांव से और इसका समापन होगा हरिद्वार में हर की पैड़ी पर, जहां एक तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन आज इसकी शुरुआत उत्तराखंड में भी हुई है। उत्तराखंड के माणा गांव से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, प्रदेश के बड़े नेता भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है। जब दर्शन करने पहुंचे कांग्रेस के नेता, उस दौरान की तस्वीरें, और इसका समापन हरिद्वार में हर की पैड़ी पर होना है। बता दें कि आगामी चुनावों को देखते हुए महत्वपूर्ण ये यात्रा है और कौन कौन इस यात्रा में शामिल है, वो चेहरे नाम भी आप देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हैं, साथ ही देवेंद्र यादव हैं, यशपाल आर्य हैं, राजेंद्र सिंह का नाम भी इसमें शामिल है। ये चार मुख्य चेहरे हैं कांग्रेस प्रदेश के उत्तराखंड की इस भारत जोड़ो यात्रा के। ये चार मुख्य चेहरे हैं। जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड नहीं आएगी, ऐसे में जो प्रदेश कार्यकारिणी के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है। शुरुआत इसकी बद्रीनाथ में दर्शन के बाद हुई और अब ये हरिद्वार में समाप्त होगी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, जो शुरुआत की तस्वीरें थी वो हमने देख ली, यहाँ बद्रीनाथ के दर्शन किए और उसके बाद आगाज हुआ है। किस तरह से आगाज हुआ है, अभी किस क्षेत्र में ये मौजूद है, क्या चल रहा है? अनु देखिए, स्थानीय कांग्रेस नेताओं की तरफ से आज से उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है और 8 बजे के करीब बद्रीनाथ धाम जाकर तमाम नेताओं ने पहले बद्रीनाथ धाम में जाकर पूजा अर्चना की और फिर सीमा से सटे माणा गांव से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी बताएं कि जहां जहां पर राहुल गांधी जिस प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा उनकी नहीं जाएगी, वहां पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं की ओर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाएगी। उसी क्रम में आज उत्तराखंड में भी माणा गांव से कांग्रेस के नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और खासकर राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ में स्थानीय मुद्दों को भी तवज्जो यहाँ पर दी जा रही है। और खासकर आज का जो पहला दिन होगा वो अंकिता भंडारी हत्याकांड को समर्पित होगा। यानी जहाँ जहाँ भी ये यात्रा गुजरेगी वहाँ पर लोगों के बीच में जाकर जिस तरह से राज्य सरकार की एक कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पूरी तरह से राज्य सरकार फेल हुई है अंकिता भंडारी केस में, तो तमाम ये चीज़ें जनता के बीच में लेकर जाएगी। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे SSSC में जो परीक्षा धांधली का मसला हो, विधानसभा में भर्ती का मामला हो, कानून व्यवस्था हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, ये तमाम ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है, जिसकी आज विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद में तमाम कांग्रेसी नेताओं ने बद्रीनाथ धाम से के पास जाकर माणा गांव से इसकी शुरुआत की है। कल ये यात्रा रुद्रप्रयाग पहुंचेगी और ऐसे में पहाड़ी जनपदों से होते होते ये करीब 7 दिन तक ये यात्रा चलेगी और उसके बाद ये इस यात्रा का समापन हरिद्वार में होगा। तो आज से ये इस यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में भी हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हैं। ठीक है विनोद, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यहाँ ये उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा ये कांग्रेस की चल रही है, प्रदेश में इस यात्रा की शुरुआत हो गई, लेकिन कांग्रेस खुद इसमें बिखरी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो एक टीम ही एक साथ नहीं है। हरीश रावत इसमें शामिल नहीं है, प्रीतम सिंह का नाम इसमें शामिल नहीं है, तो इसे किस रूप में देखा जाए? कांग्रेस खुद बिखरी हुई है। बिल्कुल ये सही बात कही कि कांग्रेस जिस तरह से पूर्व में भी गुटबाजी का शिकार रही है, चाहे विधानसभा इलेक्शन हो या तमाम अन्य चीज़ें हों, उसमें कांग्रेस गुटबाजी का शिकार रही है। और इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा का पूरी तरह से कार्यक्रम तय किया जा रहा था, जब एक मंच लगा था, उसमें कई पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हुए थे, जिसमें हरीश रावत भी है, प्रीतम सिंह भी है या तमाम अन्य लोग। और यही वजह है कि आज जब उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है, उसमें ना तो हरीश रावत है ना प्रीतम सिंह है, केवल
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हैं, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा है, देवेंद्र यादव हैं जो उत्तराखंड के कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं। लेकिन एक बार फिर इस यात्रा में जरूर ये बिखरापन देखने को जरूर मिल रहा है कि जब पार्टी के वरिष्ठ नेता इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि कारण क्या हो सकता है, क्या मंशा हो सकती है, वो सामने नहीं निकल कर आई है। लेकिन जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर एक साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता जुट रहे हैं तो दूसरे नेता आखिरकार क्यों खपा हो रहे हैं, क्यों इस यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। और यह भी मानिए कि जहां पे जिस राज्य में जिस राज्य में राहुल गांधी की ये यात्रा नहीं पहुंचेगी, वहां पर स्थानीय जो नेता होंगे, स्थानीय जो बड़े नेता होंगे, वो भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। लेकिन आज जिस तरह से उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन कई दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता कुल मिलाकर देखना हरीश होगा रावत कि उत्तराखंड में जो यात्रा है कितना प्रभाव अपना छोड़ पाती है और कांग्रेस को क्या फायदा इससे मिलता है। विनोद, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी देंगे। उधर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से नए संगठनात्मक जिलों के जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 13 जिलों के 19 संगठनात्मक जिला अध्यक्ष शामिल हैं। इसी के साथ ही देहरादून महानगर से सिद्धार्थ अग्रवाल को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो देहरादून ग्रामीण से गीता सिंह हैं जिन्हें जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि उत्तराखंड में सरकारी स्तर पर 13 जिले हैं, लेकिन कई जिलों की भौगोलिक स्थिति काफी मुश्किल है। यही वजह है कि बीजेपी ने भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए 13 से 19 संगठनात्मक जिला अध्यक्ष बनाने की ये घोषणा की है। इसमें ऋषिकेश के रविंद्र राणा, उत्तरकाशी के सत्येंद्र राणा जिला अध्यक्ष हैं, वहीं चमोली में रमेश मैखुरी हैं, रुद्रप्रयाग में महावीर पवार जिला अध्यक्ष हैं, टिहरी में राजेश नोटियाल हैं। ये पूरी सूची आपको दिखा रहे हैं। ये सभी नाम हैं जिनकी घोषणा की गई है, जहां चुनावों की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये कदम माना जा रहा है। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, विनोद कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, बताएं कि एक तरफ हमने उत्तराखंड में कांग्रेस की तैयारी भारत जोड़ो यात्रा के तौर पर देखी, और ये अब भाजपा की तैयारी है, जहां जो जिला अध्यक्ष है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। किस रूप में इसे महत्वपूर्ण देखा जा रहा है? बिल्कुल अनु, देखिए अभी आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए ये जिलाध्यक्षों की सूची का जो ऐलान हुआ है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद में महेंद्र भट्ट को राज्य की कमान मिली है, यानी प्रदेश संगठन भाजपा की कमान उनके हाथों में है। और उसके बाद में ही उन्होंने कार्यकारिणी के साथ साथ जिला अध्यक्षों का नामों का ऐलान किया है। 19 जिलाध्यक्ष बदले गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राजधानी देहरादून यानी शहर में महानगर में सिद्धार्थ अग्रवाल और देहरादून ग्रामीण में मीता सिंह को जिम्मेदारी मिली है। 19 जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कल देर रात भाजपा संगठन की ओर से की गई है, और आगामी निकाय चुनाव उत्तराखंड में होने उस लिहाज से काफ़ी यह महत्वपूर्ण होगी। तमाम जिलाध्यक्षों की अग्नि परीक्षा से ये नामों का ऐलान अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। और ये भी बता दें कि जब प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के रूप में जब प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भी इस तरह की चर्चा चल रही थी कि जिलाध्यक्षों को जल्द ही बदला जाएगा। लेकिन जब राज्य में भाजपा प्रदेश संगठन में बदलाव हुआ, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जिम्मेदारी मिली, तो तब से ये कवायद शुरू हो गई थी, नामों पर मंथन चल रहा था। लेकिन नाम भी बिल्कुल विनोद सामने आ चुके हैं। देखना होगा निकाय चुनाव में कितना फायदा इससे मिल पाता है भाजपा को। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र देहरादून में कराने की तैयारियां हो रही हैं। कहा जा रहा है कि सत्र को देहरादून में कराने को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है। 15 नवंबर के बाद देहरादून में सत्र का आयोजन किया जा सकता है। अभी तक सत्र को लेकर इस बात पर संशय था कि ये सत्र गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून में। कुछ जहां विधायकों ने सत्र को गैरसैंण में न कराने को लेकर सीएम धामी को एक पत्र भी लिखा था, और अब इस पर जो चर्चा है वो इसे लेकर समाप्त हो गई है कि देहरादून में ही सत्र कराने की तैयारियां अब चल रही हैं। देहरादून में ही सत्र कराने को लेकर चिट्ठी भी लिखी गई थी विधायकों की तरफ से, जहां सीएम धामी को एक चिट्ठी भेजकर कहा गया था कि सत्र गैरसैंण में ना कराया जाए बल्कि हरिद्वार में ही कराया जाए। उधर जनप्रतिनिधियों और ब्यूरोक्रेसी के बीच तालमेल को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। बसपा के विधायक शरपत करीम अंसारी और मोहम्मद शहजाद ब्यूरोक्रेसी के रुख को लेकर नाराज हैं।
बसपा विधायकों का ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी को जिस हिसाब से जनप्रतिनिधियों की बातों को सुनना चाहिए वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तंत्र का मतलब ये है कि जनप्रतिनिधियों की सुनी जाए, जो अभी पूरी तरह नहीं सुनी जा रही है। तो विधानसभा सत्र नवंबर में मैं समझता हूँ प्रस्तावित होगा, 20-22 के आसपास कब चलता है, तो निश्चित तौर पे उसमें ये मुद्दा उठेगा कि अधिकारी माननीय विधायकों को तवज्जो नहीं देने का काम कर रहे हैं, उस पर तो ध्यान दिया जाए और वो काम होना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि की सुनवाई जो है अधिकारियों में, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कम है कि ये वाकई सोचने का और खेद का विषय है। इस पे जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जिसने अपने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी है। यहां प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के निर्देशों पर आप सभी 70 विधानसभा में पार्टी के प्रदेश और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है, जिसमें आपके बड़े नेता कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है, हम विधानसभा के अंतर्गत जाकर के विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी के साथी हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है, उन सब के बीच में बैठ करके उनसे बातचीत करके संगठन के विस्तार की जो हमारी पहली कवायद है वो किस स्तर तक पहुंची। हमने वार्ड कमेटियां बना दी या हम बूथ पर काम कर रहे हैं। एक तो ये देखना है कि संगठन के विस्तार का काम कितना पूरा, लेकिन उसके साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है, जो 2023 के नवंबर में संभावित निकाय चुनाव है, उस निकाय चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियां किस स्तर पर है। और अब खबर हल्द्वानी से, जहां ज्वेलर राजीव वर्मा पर हुई फायरिंग के मामले में नैनीताल पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यहां एसएसपी पंकज भट्ट ने फायरिंग के फरार दोनों आरोपी मनोज अधिकारी और रमन कपूर पर 20-20 हजार का इनाम घोषित कर दिया है। एसएसपी ने बताया है कि फायरिंग करने वाले गैंग को ट्रेस कर 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। फरार दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब टीमें भी लगाई गई हैं। इसमें जो 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, उनका नाम रमन कपूर और मनोज अधिकारी है। दोनों के ऊपर 20-20 हज़ार रुपये के रिवार्ड की घोषणा की गई है और हमारी टीमें इस पर काम कर रही हैं और इसमें जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें जो पूरा गैंग है वो एक तरीके से ट्रेस आउट हो गया है और इसमें अब इन दोनों की ही गिरफ्तारी शेष बची है। वहीं बड़कोट में 4 महीने पहले महिला की हत्या कर फरार हुए आरोपी को एसओजी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर महिला का कंकाल भी बरामद किया गया है। 13 जुलाई को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, मगर आरोपी तभी से फरार था। आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी 9 मामले दर्ज हैं। श्रीनगर पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने स्कूल से आते समय छात्राओं से छेड़छाड़ की थी। इस मामले में छात्राओं के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पॉक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया। परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाया कि नाबालिग लड़की के साथ जो है छेड़खानी का और जान से मारने की धमकी दी गई है। आगे की जांच की जाएगी कोई मामले में? हाँ, आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। रिमांड लिया जाएगा इनका। रिमांड आज पेश किया गया माननीय न्यायालय में और इसमें आगे की विवेचना जो है थाना अध्यक्ष महिला द्वारा की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत से खबर, जहां केनाल ग्राउंड में पार्क किए जा रहे वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। दरअसल लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी कि कुछ लोग ग्राउंड में अपने वाहन पार्क कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ग्राउंड में खड़े वाहनों को जब्त कर लिया गया। पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि ये वाहन किन लोगों के हैं और इनका इस जगह पर अपने वाहन पार्क करने के पीछे क्या मकसद है। कुछ बाहरी लोग आकर अवैध रूप से यहाँ पे पार्किंग करते हैं, अपने वाहनों को खड़ी करते हैं और जिसके बाद ये रात्रि में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे गाली गलौज करके यहाँ माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। तो आज इस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक तो सबको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि ये कोई आपकी स्थायी पार्किंग नहीं है, ये यहाँ पे बच्चों का अपना खेलने का स्थान है और कैनाल की ये भूमि है। और चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।